दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी। अब ऐसा पेशेंट जिसकी स्पर्म काउंट है ही बहुत कम, बहुत रेयर काउंट है, तो इसमें एक स्टोरी में टेक्निक आती है इक्सी, जो एक वरदान है। मतलब ये मान के चलिए, ऐसे पेशेंट जिनके पास बहुत कम स्पर्म है तो वो भी सेल्फ का बच्चा ले सकते हैं, उनको भी डोनर पे जाने की जरूरत है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की है और लंबे समय से एज एम्ब्रोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम जलंधर की बात कर लें, देहरादून की बात कर लें, हनुमानगढ़ की बात कर लें, गंगानगर की बात कर लें, यहाँ तो ये इनके सेंटर्स ही हैं। अगर हम बात कर लें देहरादून की, बात कर लें गंगानगर की, हनुमानगढ़ की बात कर लें, तो इनके सेंटर्स ही हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने सारे, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में ही अपनी सेवाएं जो है लोगों को एज एम्ब्रोलॉजिस्ट दी हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इनवाइट किया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप एम्ब्रोलॉजिस्ट जो इस सेवा को कर रहे हैं, साथ में आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनके साथ सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, वो वैसे ही प्रोसीजर्स होकर या किसी को काउंसल करके, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे एपिडेमिक बढ़ रहा है, एक हम यही सोचेंगे क्योंकि इनफर्टिलिटी, हर चौथा बंदा आज इनफर्टाइल हो रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और उसमें पहले तो समय था कि लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, लेकिन आजकल मेल भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज का जिस टाइप का सिनेरियो चल रहा है, जिस टाइप का इन्वायरमेंट अपन देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में हैं, जिसके कारण ऐसा कुछ अपने कैरियर को लेके कई लोग ऐसे सोचते हैं कि लेट मैरिज करना, कई सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, कई सारी बातें हैं। उन सबको अपन कंसिडरेशन में अगर लेते हैं तो अपने को पता लगता है कि इनफर्टिलिटी रेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे टू डे। आज से 10 साल पहले अलग तरह का सिनेरियो था, अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, अलग तरह की टेक्निक यूज़ हो रही थी। आज से 5 साल पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है, आने वाले फ्यूचर में कुछ अलग आएगा। तो मेरा कहने का मतलब, जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहा है तो अपने को ट्रीटमेंट का मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ रहा है। पहले क्या था, एक बिगिनिंग ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, एक बिगिनिंग की शायद इंडक्शन, शायद कुछ मेडिसिन दे के पेशेंट कंसीव हो जाए। फिर आईयूआई स्टोरी में आता है कि अगर थोड़ा बहुत पेशेंट को टाइम कम है और मतलब इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब्स ओपन है, तो अपने को गो फॉर आईवीएफ, अपने आईयूआई करके एक बार अपने को ट्राई करके देखना चाहिए। उसके बाद में जो टेक्निक्स हैं वो दूसरी हायर टेक्निक्स हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे फर्दर। बट जो मेन आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यही देना चाहूँगा कि जिस टाइप का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट अपना बढ़ रहा है, तो आईवीएफ के और इनफर्टाइल पेशेंट तो बहुत बढ़ रहे हैं, उससे अपने को लड़ना होगा। ये जिस टाइप से, जैसे कोरोना आया था, जैसे महामारी टाइप से बना हुआ था, तो जिस टाइप का ये सिनेरियो चल रहा है, इन्वायरमेंट जैसा हो रहा है, अपने लोगों का रहन सहन जैसा हो रहा है, तो ये इनफर्टिलिटी आगे एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, जिसको अपने को, अपन इसको दरकिनार नहीं कर सकते। इसको अपने को बहुत ही सोच समझ के, और पेशेंट को भी इस बारे में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शादी को मेरे इतने साल हो गए, मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तो मेरे को किसी के पास जाके, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके, किसी इनफर्टिलिटी सेंटर के ऊपर जाके मेरे को पता करना चाहिए कि मेरा रीज़न क्या है, उस क्वेश्चन मार्क का, कि मेरे को प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही, उस रीज़न का अपने को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तभी जाके इसके अलग अलग वे हो सकते हैं भाई, जैसे जो आज के दिन जो साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, जैसे आईयूआई है, आईवीएफ है, टीजा एक्सी है, और नॉर्मल एक्सी है, पिक्सी है, इम्सी है, बहुत लेटेस्ट थिंग्स आ चुकी हैं, एम्ब्रियो बायोप्सी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। बट ये है, उसके लिए पेशेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। दूसरा टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस, मतलब कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ जी, मेरे को आईवीएफ ट्रीटमेंट में जाना है। बहुत सारी ऐसी टैबू बातें हैं इसके साथ अटैच हैं कि पता नहीं हमारा बेबी होगा कि नहीं होगा, आईवीएफ बेबी कहीं कमज़ोर तो नहीं होगा, या हमने अगर इनफर्टिलिटी मेडिसिन ली है तो मेडिसिन वाला बच्चा कैसा होगा। ये सब बातें इसके अंदर साथ में अटैच होती है।
दूसरा जो सब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि दूसरा ये होता है कि पेशेंट के माइंड में ये होता है कि मेरा पैसा भी लग रहा है, ये लग रहा है, तो एक मेल डोमिनेंसी की भी बात आती है। पेशेंट को लगता है कि मैं एक बार IVF करवाऊंगा, उसमें अगर मेरे कंसीव हो गया तो ठीक है, वरना मैं ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ा मिथ्या है जिसको अपने को पेशेंट को दूर करना चाहिए कि ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो ये बैट लगा के कहता हो कि मैं एक बार में बच्चा रखूंगा और वो पेशेंट कंसीव हो जाएगा। दैट्स इम्पॉसिबल। अपने को बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ये चाहे कोई भी है, चाहे वो इंडिया का सेंटर है, चाहे इंडिया से बाहर का है, चाहे कितना भी कुछ भी लगा रखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को इसमें ट्रायल देने पड़ते हैं पेशेंट को। अपने को नहीं पता वो कब कंसीव होगा, पहले राउंड में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। तो मल्टीपल चांसेस पेशेंट को सोच के चलना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने एक जगह से ट्रीटमेंट करवा लिया, वहाँ से मैं नेगेटिव आ गया तो मेरे को IVF मेरे को आगे सोचना ही नहीं है। तो ये भी थॉट प्रोसेस थोड़ा सा गलत है, लोगों को धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। कर रहे हैं लोग, अब धीरे धीरे एक्सपेक्टेंस बढ़ रही है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोशल लोग भी, सोशल जो अपना ग्राउंड है वहाँ पे भी IVF बेबी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अवेयरनेस तो देखो बढ़ानी पड़ेगी अपने को। क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी की हम बात कर लें तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ताकत के बादशाह और बेवकूफ़ बनते हैं लोगों से और अपना पैसा खराब करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उसका सही प्रोसीजर, क्योंकि इनफर्टिलिटी कोई अभिशाप नहीं है, और अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात कर लें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर लें, तो हर चीज़ का इलाज है। और अगर वो एक क्वालिफाइड इंसानों के पास चला जाता है तो और वो उसको गाइड करते हैं कि नहीं, इसमें स्ट्रेस अपना छोड़ो, अपनी टेंशन छोड़ो, मेंटल टेंशन के साथ भी ये जो चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब वो किसी क्वालिफाइड बंदे के पास चला जाता है तो मेल इनफर्टिलिटी भी आजकल, अगर एक स्पर्म हो, अगर स्पर्म आपका काउंट कितना भी कम हो, फिर भी आप लोग आज अपना बच्चा ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा टॉपिक रेज किया सर, क्योंकि ना बच्चा तो हर कोई चाहता है सर, पर सबसे बड़ी बात होती है अपना चाहना। अपने को आज देखो, पहले जो आज से 5 साल 10 साल पहले जो टेक्निक थी, कन्वेंशनल IVF था, हमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थी। इवन मैं भी जब प्रैक्टिस करता था तो हमें भी IVF जो हमें सिखाया गया था, जो अपन जानते थे भी इतनी काउंट होएगी, 20% 40%, जितनी मिलियन काउंट होएगी उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोसीजर उसका आगे अपने को फर्दर प्रोसीड करना है। बट अब जो सिनेरियो है वो टोटल डिफरेंट है। अब ऐसा पेशेंट जिसकी स्पर्म काउंट है ही बहुत कम, बहुत रेयर काउंट है, तो इसमें एक स्टोरी में टेक्निक आती है ICSI, जो एक वरदान है। मतलब ये मान के चलिए, ऐसे पेशेंट जिनके पास बहुत कम स्पर्म है तो वो भी सेल्फ का बच्चा ले सकते हैं, उनको भी डोनर पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाएं डोनर पे, जब अपने पास टेक्निक है, अपने पास साइंस है, तो अपने को साइंस का यूज करना चाहिए। ICSI वो टेक्निक है जिसमें अगर मिलियंस छोड़िए सर, आप अब नंबर्स में जिनके पास स्पर्म है 10 15 20, वो भी अपने खुद का बच्चा बहुत ले पाएंगे। अब इसके बाद में एक दूसरी टेक्निक आती है टीजा ICSI हुआ, पीजा ICSI हुआ। उसमें क्या होगा कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इजैकुलेशन के टाइम स्पर्म सीमन में आ ही नहीं रहा, तो अपने को क्या करना है, अपने सर्जिकल मेथड है उससे टीजा से अपन जाएंगे, सैंपल को लेके आएंगे और अपन ICSI करेंगे। इसमें क्या है कि गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट दोनों का बहुत ही अहम रोल है। आमतौर पे जैसे अपन US में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो अपन, चाहे वो IVF है चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करना है, तो पेशेंट को पता होता है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने ये काम करना है, गायनेकोलॉजिस्ट ने ये काम करना है। इंडिया में अभी अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है। अभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी एक बंदा होता है, जैसे एक फिल्म के पीछे डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक जो उस फिल्म को बनाने, अपन सिर्फ एक्टर्स को देखते हैं, ऐसा नहीं है। अपन कोई भी IVF सेंटर चूज करते हैं तो उसकी पूरी टीम का, मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी टीम का स्टडी करें, कौन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आता है, कौन कर रहा है, किस टाइप का एक्सपीरियंस है, कितना फर्ट रेट है। ये बहुत सारी काउंटेबल चीज़ें हैं जो सारी अगर क्लियर होती हैं तभी जाके अपन एक सक्सेसफुल बेबी ले पाते हैं। दूसरा जो मेन कंसर्न, आज पेशेंट आते सबसे पूछता है कि आपका रिजल्ट कितने % है। आप 2 लाइन प्रेगनेंसी किट के 2 लाइन को रिजल्ट मत मानिए, आप टेक होम बेबी रेट, आप कितने % बच्चों को उनके पेरेंट्स के हाथ में दे रहे हैं, कि कितना सक्सेस रेट आपका आ रहा है, कितने कंजेनाइटल एनॉमलीज आप कम कर रहे हैं, ऐसी डिजीज जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीजर पैदा होती हैं वो कितनी कम आप कर रहे हैं। एक हेल्दी बच्चा, मेरा कहने का मतलब, एक पेशेंट अपने पास आया है तो वो ये सुनने के लिए नहीं आया कि जी मेरे को 2 महीने मेरी प्रेगनेंसी चली, 1 महीने चली, और या मेरा कुछ मिसकैरेज हो या कुछ आगे नहीं हुआ। तो ये एक है ना, एक अलग तरह का टॉपिक है, उसको अपन को आज ऐसी टेक्निक है, इन चीज़ों को अपन दूर कर सकते हैं। जैसे ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र है, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र बहुत अच्छी टेक्निक है, उससे
चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कम है क्योंकि ब्लास्ट का साइज़ बड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अपन और ज़्यादा प्रिसाइजली अगर अपन जो स्पर्म है उसको और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करके देखें कि कहीं डीएनए फ्रेगमेंटेड तो नहीं है, उसके लिए अपन IMSI यूज़ कर सकते हैं। IMSI से ये पता लग जाएगा कि स्पर्म में कहीं कोई डीएनए फ्रेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि अपन मैग्नीफिकेशन हाई कर लेंगे। स्पर्म डीएनए टेक्निक खुद की एक किट आती है स्पर्म डीएनए एनालिसिस की। दूसरा मैक्स है, मैक्स अप्लाई करके अपन पेशेंट्स में देख सकते हैं कि कहीं डीएनए फ्रेगमेंटेड तो नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जिनको अपन कंसिडर करते हैं तो अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं और मिल रहे हैं। तो मैं पेशेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों टीम्स जिस भी सेंटर पे जाएं वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट दोनों से मिलिए। साइकिल के दोनों टायर आपको पता होंगे, साइकिल के दोनों पहिए आपको पता होंगे, तभी आप साइकिल आगे चलेगी। सिंगल हैंडेड कभी भी एक साइकिल नहीं आगे बढ़ सकती। तो ये मेरा कंसर्न इसमें रहेगा। तो आज की जो टेक्निक है वो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। कैसा भी पेशेंट हो, मिनिमम स्पर्म काउंट, इवन अभी हमने 4-5 ऐसे प्रेगनेंसीज दी हैं जिसमें हमने स्पर्मेटिडिक्सी की है, वहाँ पे भी हमें रिजल्ट मिला। स्पर्मेटिड मीन्स कि स्पर्म पूरा बना ही नहीं था, तो उसमें स्पर्मेटिड को लेके अपन ने oocyte के अंदर इंजेक्ट किया और एम्ब्रियो बना के अपन ने ट्रांसफ़र किया। तो ये बहुत अच्छा, ये मिरेकल होते हैं। साइंस को अपने को किस डायरेक्शन में यूज़ करना है उसके बाद, तो ये चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा, भगवान की दया से अच्छा रिजल्ट रह रहा है। बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन लेवल भी यहाँ पे गंगानगर में अपने 2 सेंटर हैं, एक हनुमानगढ़ में है, देहरादून भी अपन आ रहे हैं, श्रीनगर भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे अपन एक्सपैंड करने का, आगे से आगे की मैक्सिमम लोगों तक रीच हो। अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी बात है कि पैसा इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो वो सारी बातें हम कोशिश कर रहे हैं। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस, आपने कब ये शुरू किया और कब आप एक ब्रांड बने? पंजाब में आपने बहुत बड़ी सेवाएं की है। मेरा ख्याल है कि पंजाब में, रोहतक में अगर हम बात कर लें, हिसार में बात कर लें, हरियाणा में बात कर लें, राजस्थान में बात कर लें, बीकानेर में बात कर लें, तो आपने बहुत सारे सेंटर्स पे, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग करते थे और जाते थे और लोगों को एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट सेवाएं देते थे, और अब भी लोगों के लिए ये वरदान बन गया कि डॉक्टर विक्रम खुद बैठते हैं सेंटर्स में। क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करती है। मेहनत, डेडिकेशन, 2-3 बातें थी। मिडिल क्लास फैमिली से आए थे तो जितना अपन कर सकते थे अपने आप को झोंका भी, कैसे ही करके मेरा पेशेंट जो मेरे पास आ रहा है उसका मैं बेस्ट ट्रीटमेंट दूं, मिनिमम कॉस्ट में दूं। ये सब चीज़ें, चाहे मैं फ्रीलांसिंग में जा रहा हूँ, चाहे मैं अपने खुद पे सेंटर पे बैठा हूँ, कंसर्न मेरा सेम था। चाहे मैं पास्ट में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, जो मैंने पास्ट में मेरी फैमिली से सीखा कि पोलाइटनेस के साथ में अपने को आगे बढ़ना है, मेहनत से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में। जो पेशेंट चाहता है, अपने को जो ट्रूथ है वो उसके सामने अपने को रखना है। तो सेम मोटो लेके अपन आगे बढ़े। आज 15-20 साल हो गए, लगभग 10-15 सालों से अपन कर रहे हैं। 15 साल मेरे को आराम से इस फील्ड में हो गए। तो बहुत अच्छा, भगवान की दया से बहुत बढ़िया। फ्रीलांसिंग भी मैंने बहुत टाइम की है। आप मॉर्फिस मैंने हेड किया है, नॉर्थ इंडिया हेड मैंने मॉर्फिस किया है, जिसके अंदर आप देखिए मेरे पे देहरादून, लखनऊ, इवन बॉम्बे, साउथ में भी, इंडिया से बाहर भी बैचेस किए हैं। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था वो एक मिला जुला एक्सपीरियंस रहा। हर टाइप के इन्वायरमेंट में वर्क करके देखा, क्योंकि आप जैसे साउथ में आप जाते हो तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो डीह्यूमिडिफायर है, और तो लैब की कंडीशंस भी वेरी करती हैं। अगर आप नॉर्थ में बहुत ज़्यादा जाओगे, श्रीनगर वगैरह जाओगे, तो आपको टेम्परेचर का बड़ा इशू रहता है, वो चीज़ें भी आपने कंट्रोल करनी है। देहरादून साइड जाओगे तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इशू रहता है। ये सब चीज़ें अपने को एक बेस्ट लैब कंडीशन देनी है, क्योंकि एम्ब्रियो तभी ग्रो करेगा जब आपकी बेस्ट कंडीशंस हैं, क्योंकि उसको तो वही चीज़ चाहिए जो उसके लिए अवेलेबल है। वो आपका इन्वायरमेंट और वो उन फैक्टर्स पे नहीं जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को कैसे मॉड्यूल करना है फॉर बेटर रिजल्ट, ये धीरे धीरे ऐड ऑन होती गई चीज़ें, उनको सीखते गए, फिर आगे एप्लीकेबल करते गए। जिन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था उनको हटाया, जिन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा था पेशेंट के लिए, मोर टुवर्ड्स पेशेंट रहे कि कैसे मैं मेरे पेशेंट को अच्छा कर सकता हूँ। ये मोटो लेके पहले दिन चला था, वो मोटो आज है मेरा। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा, भगवान जितना अपना है उससे अच्छा भगवान अपने को दे रहा है। तो आई थिंक कि ये राइट वे था। टेक्नोलॉजी को एक राइट डायरेक्शन में यूज़ करके ही अपन सब कुछ पा सकते हैं। मेनली एक अपना पेशेंट यहाँ से खुश होके जाए। मैंने मेरे सेंटर का लोगो भी यही रखा है, नवांकुर IVF खुशियों की शुरुआत की। खुशियों की शुरुआत, हमें यहाँ से खुशियाँ देनी है, उसको टेंशन नहीं देनी है, उसको एक नया सवाल नहीं देना कि जी आपके ये चीज़ की कमी है, आपके स्पर्म की कमी है, हमारे पास ये टेक्निक नहीं है, या हम ये जानते नहीं है, या हमारे पास वो बंदा नहीं है जो ये पर्टिकुलर काम करता है, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर दिन आना है क्योंकि वो बाहर से आएगा। ऐसा मेरे यहाँ पे नहीं है। आप कभी भी आइए, मैं 24 अवेलेबल हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट की मेरे पास पूरी टीम अवेलेबल है, सबका साथ है। डॉक्टर शिवानी मैम हैं, डॉक्टर उपासना सेतिया मैम हैं, डॉक्टर पूनम हिसारिया जी हैं।
तो एक लंबी चेन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे प्रोसीजर हम ऑन स्पॉट करते हैं, कोई बैचेस में काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी एक अलग अलग इश्यूज रहते हैं। कोई कहता है बैच में सही है, कोई कहता है बैच में गलत है, बट ओवरऑल अपने को पेशेंट सेंट्रिक होकर सोचना है कि कितना अपन पेशेंट को बेनिफिट कर पाते हैं, वो टेक्निक अपने को यूज करना है। जो मील पत्थर आपने अटेन किया है 100 के करीब, जो है आपने उन निसंतान जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति कराई है और बहुत थोड़े समय में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर आपको शेयर करना चाहूँगा कि अब लगभग हमारे 120 के आसपास बच्चे हो गए अब 100 बेबी वाले टैग से ऊपर आ गए, वेरी सून अपन 200 पे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर। देखो एक ना एक अपन एक मोटो लेके चले, एक उम्मीद लेके चले, एक मिशन लेके चले, उस मिशन में अपन कामयाब होते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा पेशेंट यहाँ से खुश होके जाता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मतलब मेन अर्निंग वही है। तो 100 बेबी सुना जब मेरे को खुद को नहीं पता था, मैं 90 के आसपास 92 के आसपास जब बेबीज डिलीवर हुए, ऐसे ही हम पेपर्स देख रहे थे तो मेरे को बताया कि अपन लगभग 95 के आसपास बेबी अपन डिलीवर कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर मतलब नेक्स्ट 2 या 3 डेज के अंदर हम 100 हमने क्रॉस कर दिया, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पेशेंट बहुत खुश हैं। अब जो बच्चे जिनके डिलीवर हो रहे हैं वो इनवाइट करते हैं कि उनका फंक्शन में आप आइए। मैं सबके नहीं जा पाता पर कोशिश करता हूँ कि अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मेरा पेशेंट यहाँ से खुश होके जाए। सबसे मिलने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से खुशियाँ लेके जाएं, जैसे उनको खुशियाँ मिली वो आगे लोगों को बताएं, उनको भी आगे से आगे मैक्सिमम अपने को अवेयरनेस। वो किसी भी सेंटर पे जाएं, सारे सेंटर आज अप टू मार्क हैं, कोई मैं किसी की बुराई नहीं करता, सभी अच्छे हैं, पर एटलीस्ट जो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन के बिना जो लोग रह रहे हैं, जो बिना इन्फॉर्मेशन बिना पते के ध्यान ही नहीं है कहाँ जाना किस साइड में, उस चीज़ को अपने को रेक्टिफाई करना है ताकि पेशेंट राइट डायरेक्शन में जाए और जहाँ पे भी जाए वहाँ से अच्छे से ट्रीटमेंट लेके अपनी फैमिली कंप्लीट करे। तो ये मोटो लेके चले थे, उसमें भगवान अपना साथ दे रहे हैं। आगे भी चाहूँगा कि भगवान साथ ऐसे देता रहे ताकि ये नंबर्स अपन 100 की जगह 1000 करें और 1000 की जगह 10,000 करें। दर्शकों जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, चाहे ऑनलाइन वो सारे वर्ल्ड में देख रहे हैं, कहीं भी आप बैठे हो, NRI वीर हो, डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी जो कि PhD हैं, बायोलॉजी में एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक्सपीरियंस है जो वो 15 साल के करीब है और हज़ारों की गिनती में निसंतान जोड़ों को ये संतान सुख की प्राप्ति करा चुके हैं अलग अलग सेंटरों के ऊपर। और अभी ये अवेलेबल हैं गंगानगर में, अवेलेबल हैं हनुमानगढ़ में, और ये राउंड द क्लॉक यहाँ पर होते हैं। आप जब भी इनसे मिल सकते हैं। जो भी इनफर्टाइल कपल इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको, और वो लोग जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं मेल्स, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जैसे इन्होंने बताया कि और भी नई टेक्निक, कि अगर पहले तो हम टीसा मिसा और ये बातें करते थे, इक्सी की बात करते थे, लेकिन जब से इन्होंने एक नई टेक्निक अपनाकर भी जो है संतान सुख के लोगों को प्राप्ति कराई है। विक्रम जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।